Air Next, your vision, your voice. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम एयर नेक्स्ट में। मैं हूं आपकी आरजे तांशी और आज मैं और मेरे साथी कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ मौजूद हैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू करने। तो उससे पहले आपको अपने साथियों और अपने बारे में बता दें। मैं तांशी दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं कालिंदी कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरी हॉबीज़ राइटिंग, ट्रैवलिंग एंड रीडिंग है। आइए अब हम जानते हैं मेरे साथियों के बारे में। नमस्कार, मैं रितिका शिव की नगरी काशी यानी आज के बनारस की रहने वाली हूँ। मैं BA प्रोग्राम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जैसे फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ना, गार्डनिंग करना और कभी कभी मुझे पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। मैं काजल BA प्रोग्राम की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे पेंटिंग, डांसिंग, राइटिंग और नेचर के साथ बहुत सारा वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम अनु है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं BA प्रोग्राम तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी रुचि ड्राइंग व लेखन में है व भाषा में संस्कृत का अध्ययन मुझे बहुत प्रिय है। नमस्कार, मेरा नाम मीनू है। मैं BA प्रोग्राम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं ड्राइंग करना, गाने सुनना, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पढ़ना। और आज हम हमारे प्यारे लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं आजकल का सबसे रेलिवेंट टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग यूथ। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है। तांशी, स्ट्रेस या तनाव वैसे तो स्वाभाविक यानी कि नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव या उसे चैलेंज करने वाली सिचुएशंस साइकोलॉजिकल अनईज पैदा कर देती हैं, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं। यह तब महसूस होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल मालूम हो। तनाव होने पर हमारे शरीर में एड्रेनलिन नामक हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। जैसा कि काजल ने बताया, दिल की धड़कन तो बढ़ती ही है, पर बार बार रियलाइज करना कि सब कुछ ठीक है बहुत ज़रूरी है। पर रितिका, अब कहने को तो स्ट्रेस इतना भी बुरा नहीं, इसके भी दो पहलू हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें अलर्ट और मोटिवेटेड रखकर खतरे से बचाने में मदद करता है। हाँ मीनू, वहीं अगर स्ट्रेस नेगेटिव है तो हमारे जीवन की परेशानियों का कारण बन सकता है। जैसे कि वो स्ट्रेस ही है जिसके कारण 3 घंटे का काम हम 2 घंटे में कर देते हैं, और वह भी स्ट्रेस ही है जिससे हम BP, हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार बन जाते हैं। हाँ दोस्तों, तांशी सही कह रही है। जैसे खाने में नमक ना हो तो स्वाद नहीं आता और ज्यादा हो जाए तो पूरा खाना बर्बाद। वैसे ही तनाव के बारे में किसी ने खूब ही कहा है, चिंता उतनी की जाए कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। अच्छा अनु, जो ये तनाव या स्ट्रेस है जो युवाओं में इतना कॉमन होता जा रहा है, तो आइए प्यारे दोस्तों इसके रीजंस के बारे में रितिका से जानते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण युवाओं में स्ट्रेस का करियर टेंशन है, जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। हम करियर के टेंशन में इतना वक्त लगा देते हैं कि उस समय अच्छे गुजारे जा सकते समय को भी गवा देते हैं और फिर उसका भी स्ट्रेस लेने लगते हैं, जिसे आजकल के युवा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। काम, बेरोजगारी, पैसा और फेलियर का डर हमें स्ट्रेस के और करीब कर देता है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स में तनाव होना, चाहे वो दोस्ती हो, पारिवारिक मसले हों या फिर लोगों से कोई अन्य निजी मतभेद भी युवाओं में स्ट्रेस का एक अहम कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा रितिका, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसी के साथ नशा करना आजकल के युवाओं के लिए फ्रीडम की पहचान बन चुका है। यह सोचे समझे बिना कि इसका परिणाम क्या होगा, आज का यूथ इसे नया फैशन या मॉडर्निटी का स्टेटस समझने लगा है और जाने अनजाने खुद को और अपने डियर वंस को मेंटल स्ट्रेस का शिकार बना रहा है। हाँ काजल, बट इसके अलावा हम कॉलेज स्टूडेंट्स के एक स्ट्रेस से तो रिलेट कर ही सकते हैं, और वो है असाइनमेंट्स एंड उनकी डेडलाइंस। आपको ये स्ट्रेस लगे ना लगे, पर हमें स्टूडेंट्स के लिए तो ये स्ट्रेस ही है। हाँ तांशी, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, युवाओं में टॉलरेंस कैपेसिटी कम होती जा रही है, जिसके कारण वे छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेने लगते हैं, जैसे एग्जाम प्रिपरेशन, असाइनमेंट सबमिशन या फिर टीचर्स की डांट। एकदम सच कहा अनु आपने।
स्ट्रेस को लेकर सोशल स्टिग्मा यानी कि गलत सामाजिक विचारधारा भी चिंता का विषय है। इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग स्ट्रेस और डिप्रेशन की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं हैं। उनके शब्दों में कहूँ तो बेटा, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं होता, ये बस बहाने हैं आजकल के बच्चों के। यही कारण है कि आजकल के युवा अपने परिवार वालों को खुलकर अपने मेंटल स्टेट पर चर्चा ही नहीं करते। साफ शब्दों में कहूँ तो ये जनरेशन गैप युवाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। ये तो बात हो गई जनरेशन गैप की, पर युवा आपस में ही एक दूसरे के स्ट्रेस को कम या ज़्यादा का नाम देते रहते हैं, जिसकी वजह से भी लोग मजाक बनाए जाने के डर से खुलकर बोल नहीं पाते और स्ट्रेस अंदर ही अंदर उन्हें खाने लग जाता है। तो हमारे प्यारे लिसनर्स के लिए ये था स्ट्रेस का ओवरव्यू। अब हम ये जानेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि हमारा कोई अपना स्ट्रेस है और धीमे धीमे एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तानशी, अगर बेसिक सिम्टम्स की बात की जाए तो थकान, सर दर्द, ओवर स्लीपिंग, वेट लॉस और वेट गेन, ड्रग्स या अल्कोहल का कंजम्पशन, एनर्जी की कमी, भूलना आदि इसके लक्षण हैं। और काजल, आज की जनरेशन के अंदर स्ट्रेस या डिप्रेशन तो इतनी आम बात हो चुकी है जैसे घर गंदा करने पर मम्मी की डांट। पर ऐसा क्यों? हाँ तांशी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज के युवाओं की अधिकतर सोशल लाइफ सोशल मीडिया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने मीलों दूर बैठे लोगों से जुड़ने और पास बैठे लोगों से दूर होने में किया। साथ ही साथ करियर, जॉब, फ्यूचर, कॉम्पिटिटिव कल्चर और दिन ब दिन बदलती सोसाइटी और उसके ट्रेंड्स के साथ साथ खुद को अपडेट ना कर पाना, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, पीयर प्रेशर जैसे कई कारण हैं जिनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ मीनू, और अपने आप को सबसे आगे और सबसे बेहतर बनाने की होड़ में हम कहीं ये तो नहीं भूल रहे कि हम अपने प्रयासों से ज्यादा उनसे मिली कामयाबी से अपनी काबिलियत माप रहे हों। चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा, फिर ये गाना काम आएगा, बस खा ले पी ले जी ले क्योंकि जिंदगी है शॉर्ट, अरे पगले फिक्र नॉट। तो दोस्तों, फिक्र नॉट, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है और पहला सॉल्यूशन हमारे सबसे करीब है, अपने किसी करीबी फ्रेंड्स या रिलेटिव से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। तो आइए इस बारे में रितिका से डिटेल में जानते हैं। थैंक यू तानशी। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्ट्रेस मैनेज करने का पहला उपाय। अगर चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो उनके बारे में बात करना आपके तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी फैमिली या फ्रेंड्स जो आपके ट्रस्टवर्दी हों उनसे कहना स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अहम भाग है। जब आप अपनी दिक्कतों के बारे में केवल खुद से ही बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कुछ देर बाद इरिटेट हो जाता है या थक जाता है, जिसकी वजह से आपकी रैशनल थिंकिंग यानी सही गलत सोचने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप किसी अपने से सलाह लेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो अपनी एक मुश्किल का एक नहीं बल्कि कई हल निकाल पाएंगे। हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त हमारे जीवन को काफ़ी नज़दीकी से जानते हैं। वो किसी भी ऐसे मानसिक तनाव की स्थिति में हमें हमसे बेहतर समझ सकते हैं और तनाव से बाहर लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। किसी से बातचीत करके मन के अच्छे बुरे ख्याल बांटकर मन का बोझ भी बढ़ जाता है। आपके अपने आप को मोटिवेट करने में सहायक हो सकते हैं। ये तो बात हो गई अपने परिचित लोगों से बातचीत करने की, मगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि युवा अपनी परेशानियाँ, अपने मेंटल स्ट्रेस, अपने मेंटल ब्रेकडाउन्स के बारे में परिवार या दोस्तों से खुलकर नहीं कह पाते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो हमारी मदद कर सकता है सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया, जिसको द ईवल ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से जुड़े रहने में हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा सोशल सपोर्ट है। अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की अपनी कम्युनिटीज़ बन जाती है जो आपस में तो एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन परेशानियों में बखूबी साथ देते हैं और बिना किसी जजमेंट के। यहाँ खुलकर कहना इसलिए भी थोड़ा आसान होता है क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ हम बनाते हैं या जिनमें शामिल होते हैं, ये हमारे साथ हमारे एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट साझा करते हैं। इन सब का सार निकाल के कहूँ तो कभी कभार मन की बातें सुनने दो कान मिल जाना ही आधा स्ट्रेस रिलीव कर देता है और आधा मसला इस बात से हल हो सकता है कि आप अपने परेशानियों में अकेले नहीं हैं। थैंक यू रितिका। आइए बढ़ते हैं सेकंड और एवर लास्टिंग सॉल्यूशन की तरफ, जो है मेडिटेशन और योगा। आजकल के कंपटीशन वाले माहौल में तनाव कोई नई बात नहीं है। कौन है जो तनाव दबाव की चपेट में नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना सेहत के लिए सही नहीं है।
इससे निजात पाने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन एक कारगर तरीका है। हर रोज सुबह स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कहीं भी काम पर जाने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन आपको दिन भर तनाव से मुक्त रखता है। इससे आप एनर्जेटिक बने रहते हैं। ध्यान के अनेक तरीके होते हैं, उन्हीं में से कुछ तरीके आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्यारे लिसनर्स, सबसे पहले योगासन में प्रमुख आसन पद्मासन, जो मेडिटेशन के लिए बढ़िया योगासन माना जाता है, इसको करने के लिए आप पोस्चर में बैठ के अपनी हथेलियों को अपने थाइस पर रखें और आंखें बंद कर लें और सोचना बंद कर दें। आप इसे स्टार्टिंग में 3 to 5 मिनट्स तक अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको स्ट्रेस फ्री और अच्छा महसूस होने लगेगा। और ऐसे ही प्यारे दोस्तों, ध्यान या मेडिटेशन का एक और तरीका है, क्या आपको पता है? वह तरीका है अनुलोम विलोम का, जिसमें आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इससे भी आपको स्ट्रेस से निजात पाने में मदद मिलती है। इसके लिए आप ध्यान की पोजीशन में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपनी हर सांस पर ध्यान लगाएं। सांस तो हम सभी लेते हैं, पर इसे मॉडिफाई किया जा सके तो यह स्ट्रेस बस्टर बन सकता है। बेहतर परिणाम के लिए हर रोज आपको यह प्रक्रिया 10 मिनट तक दोहरानी चाहिए। जैसा कि तांशी ने अनुलोम विलोम के बारे में बताया, लेकिन अनुलोम विलोम के साथ साथ एक और अच्छी आदत, एक और अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। हमारा सबसे फेमस ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, क्योंकि घटनाएं समय के अनुसार ही घटती रहती हैं और अनावश्यक चिंताएं करके मूल्यवान समय को बर्बाद ही करोगे। गीता में जीवन से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। दूसरों से सलाह लेना, उनकी गाइडेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे सारी बातें फॉलो करना भी सही नहीं है, क्योंकि गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्जुन के पास थी। तो ऐसे में मैं गीता से समझती हूँ कि कुछ गीता की टीचिंग्स आपको आपके तनाव से मुक्त कर सकती है। श्रीमद् भगवद गीता को देश ही नहीं विदेशों में भी सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। जब आप अपने इंटरेस्ट से जुड़ा कोई काम करते हैं, तब अनजाने में ही सही आपका पूरा फोकस उसी काम पर होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने इंटरेस्ट से जुड़े हुए काम को पहचान सके, उसे जान सके। भगवद गीता का एक सार जो हर किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, लेकिन उनका फल समय के ऊपर है। आज के समय में हम कोई भी काम करने से पहले यह देखते हैं कि उस काम को करने से हमें आने वाले समय में क्या लाभ है। हमारी आज की सोसाइटी इसी प्रकार से डिज़ाइन है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, किसी चीज़ की खरीदारी हो या फिर रिश्ते हो। हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी गंगा की तरह है, पर जिस प्रकार आज के समय में गंगा दूषित होती जा रही है, उसी प्रकार हमारी सोशल सिचुएशन भी दूषित होती जा रही है। इसी प्रकार कई नई नई बातें हम सेल्फ हेल्प बुक से सीख सकते हैं। इनमें से कुछ बुक्स हैं, चाहे वो इकिगाई हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर बुद्धा एट वर्क और एट द एंड हाउ टू हील योरसेल्फ। इसी तरह और भी बुक्स हैं जिनमें से हम कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग, नई आशाओं का संचार हो सके। तो चलिए खुशी से मन में आशाएं जगाते हैं और बढ़ते हैं समाधानों के इसी क्रम में आगे। जैसा मीनू ने बताया, श्रीमद् भगवद गीता जो कहीं ना कहीं अनंत समस्याओं को हर लेने वाला एकमात्र समाधान है, वह स्ट्रेस को दूर करने का सर्वोत्तम साधन है। पर फिर भी कुछ सिचुएशंस में डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी हो जाता है। इस बारे में बात की शुरुआत मैं एक पंक्ति से करूंगी। जब दिमाग दिल को देता है दबाव, तब जीवन में उत्पन्न होता है तनाव। और जब इसी दिलो दिमाग की जद्दोजहद ज्यादा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर या काउंसलर्स की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। ज्यादा पीछे क्यों ही जाएं, अभी जो कोविड काल बीता है, उसमें भी इंडिया के यूथ की बहुत बड़ी संख्या स्ट्रेस की एक्सट्रीम स्टेज को फेस कर रही थी। और उस टाइम पर स्ट्रेस से होने वाले सुसाइड के केसेस पहले की अपेक्षा बहुत अधिक थे। लोगों के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइन जारी किए हैं। आप सभी लिसनर्स के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर मैं आपसे यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए मेंटल व एजुकेशनल स्ट्रेस को कम करने के लिए व प्रोफेशनल काउंसलर्स की एडवाइस के लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11688 और 10580। आप सभी वर्किंग डेज में सुबह 7:30 से शाम 8:30 बजे तक इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में एक स्टेप ले सकते हैं। और कॉलर की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा।
शुक्रिया अनु हमारे साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि आज हर किसी को उनकी जिंदगी में जरूरत है ऐसे लोगों की जिन्हें वह अपने मन की सारी बातें बता सकें और वे लोग बिना किसी जजमेंट के उन बातों को सुन सकें। पर मैं देखती हूँ कि आज का यूथ बी स्ट्रॉन्ग, डोंट शो योर वीकनेस टू एनीवन या शो दैट यू आर हैप्पी वरना लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं आएंगे, या टॉप 1% में आना है तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, यू आर फेलियर बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड जैसी तमाम बातों में इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि उन्हें लोगों को यह बताना कि वह तनावग्रस्त हैं, वीकनेस शो करना है, जिनके कारण वे एक लंबे समय तक ये बात ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वे डिप्रेशन का शिकार हैं। मैं अपने दोस्तों से यह उम्मीद रखती हूँ कि अगर आप किसी को हताश, निराश, डिप्रेस देखते हैं तो उन्हें अपना साथ दें, ना कि उन्हें जज करें। और मेरे वह दोस्त जो स्ट्रेस जैसी सिचुएशंस में हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को ओपन करें और अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों को अपनी मानसिक स्थिति से रूबरू कराएं और खुद को कम जज करें, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया आपको किन नजरों से देखती है, नज़ारे तो आप अपनी आंखों से देखोगे। आप ये बात एक्सेप्ट करें कि आप मूवीज या सीरियल्स के आइडियल पर्सन नहीं हैं जो हर चीज में परफेक्ट है और जिसकी लाइफ में आखिर में सब सही हो जाएगा और एक हैप्पी एंडिंग होगी, पर आप किसी भी सिचुएशन को हैप्पीली एंड जरूर कर सकते हैं। यहाँ हैप्पी एंडिंग और एंडिंग हैप्पीली सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं, बल्कि यह ठीक उसी प्रकार है जैसे दिन और रात। पृथ्वी के एक कोने पर दिन तो उसी समय दूसरे कोने पर रात होती है, और हमारे लिए कब रात है और कब दिन है यह इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ मौजूद हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है हमारी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए नजरिया बदल कर देखो, नज़ारे बदलेंगे, कश्ती बदल कर देखो, किनारे बदलेंगे, हिम्मत बांधो और खड़े हो जाओ, ये मंजर सारे के सारे बदलेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का ये प्रोग्राम आपकी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव चेंज लाने में मददगार साबित होगा। एयर नेक्स्ट।